नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। और स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। लाखों लोग पिछले 6 महीने से रोजाना इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के साथ योग कर रहे हैं। न सिर्फ योग कर रहे हैं बल्कि योग से उनकी जिंदगी भी लगातार बदल रही है। बिल्कुल सही बात कही हुसैन आपने। ना सिर्फ लोग हमारे साथ कई महीनों से योग कर रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल रही है। और कैसे बदलाव उनकी जिंदगी में आ रहा है, क्या फायदा योग से उन्हें हो रहा है, कैसे उनकी जो सेहत है वो सुधर रही है, बीपी डायबिटीज की जो भी परेशानियां हैं उन्हें वो कम होती जा रही है, दवा छूटती जा रही है, ये सब भी लोग हमें बता रहे हैं वीडियोस भेज के। लेकिन ज्योत्सना, आपने एक चीज पर गौर नहीं किया। आपने पूछा नहीं कि मीनाक्षी आज कहाँ है। मैं हुसैन आपसे पूछने ही वाली थी कि आज हमारे सेटअप के हिसाब से मीनाक्षी जी नहीं दिख रही है। कहाँ है मीनाक्षी? दरअसल मैंने पहले ही कहा था कि एक सरप्राइज है मेरे पास, और वो सरप्राइज क्या है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। हमेशा प्रकृति के बीच, वादियों के बीच स्वामी रामदेव रहते हैं, लेकिन आज दौड़ते हुए स्वामी रामदेव इंडिया टीवी के स्टूडियो पहुंचे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी। ये तो कमाल हो गया। और हम सीधे योगेश्वर की भूमि से आ रहे हैं। तो आप आज, मैं तो आपको शुरू में ही पूछ रही हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, इधर है ये स्टूडियो। तो स्वामी, आप लोगों के लिए, ज्योत्सना आप लोगों के लिए, स्वामी जी सीधा स्टूडियो से लाइव, आज इंडिया टीवी के दर्शक सीधा स्टूडियो से देखेंगे स्वामी जी को। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि जी लगातार आपके चाहने वाले ये डिमांड कर रहे थे कि आपको स्टूडियो में बुलाया जाए और वो तमाम जो योगाभ्यास वो करते हैं उसमें कहीं कुछ कमियां हो, कुछ त्रुटियां हो, कुछ डाउट्स हैं उनके, तो वो क्लियर किए जाएं। तो आज स्वामी रामदेव इंडिया टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं और आज यहीं से योगाभ्यास की क्लास लगेगी। और मीनाक्षी जोशी भी हैं और आज हमारे साथ ज्योत्सना पाटनी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी रामदेव खुद आज इंडिया टीवी के स्टूडियो में है और आज यहीं से योगाभ्यास की ABCD आपको सीखने को मिलेगी। और जो डाउट्स हैं आपके, वो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होंगे। स्वामी जी, हम शुरुआत कहां से करें? क्योंकि हम नमस्कार से शुरुआत करते हैं। एक एक योग का आसन, एक एक योग का प्राणायाम, ध्यान, पंचकर्मा, षटकर्मा, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं उसके साथ हम बात करेंगे। तो पैर पास में, अंगूठा एड़िया पास में, हाथों की भी प्रणाम की मुद्रा, दोनों हाथ छाती के सामने। और ये प्रणाम आसन है। ऊर्ध्व हस्तासन करते हैं तो सांस अंदर होता है और ऐसे हाथ कमल की तरह खिलेंगे। ऐसे ऐसे एक एक एक्शन में परफेक्शन होना चाहिए। श्वास अंदर भर के पीछे चलेंगे पूरे, ऐसे, फिर श्वास बाहर छोड़ के आगे। दोनों पंजों के पास हाथ ऐसे टिकाते हैं और माथा घुटनों से लगाते हैं। इसमें तो मैं देख रहा हूँ ज्योत्सना भी बहुत अच्छा कर रही है और मीनाक्षी जी में तो पूरा ही परफेक्शन आ गया है। फिर दायां पैर पीछे चला गया है और दाहिने पैर पर ऐसे पूरे बैठ जाते हैं और पीछे वाला पैर पूरा सीधा रहता है। श्वास अंदर होता है, ऊपर की ओर दृष्टि। तो बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का पूरा बैलेंस। श्वास बाहर छोड़ करके एड़िया पास में, अंगूठे पास में, घुटने सीधे, सिर पूरा झुकाते हैं, नाभि को देखते हैं ऐसे, इतना झुकते हैं ऐसे। फिर घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर टच करते, नीचे पड़ते नहीं, ऐसे। श्वास पूरा अंदर, फिर सामने से उठ गए, पूरा परफेक्शन। श्वास बाहर छोड़ दिया, एड़िया जमीन पर, पूरे पंजे जमीन पर और पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। बायां पैर आगे, दाहिना पैर पूरा सीधा। श्वास बाहर, माथा घुटनों से लगा दिया, दोनों हाथ के पंजे पैर के पंजों के पास। श्वास पूरा बाहर, फिर हाथ ऐसे जाएंगे धीरे 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 ऊपर और पूरे पीछे हाथ, फिर श्वास बाहर,
और दोनों हाथ ऐसे आएंगे, ये तरीका। तो चाहे इसको 2 बार करें चाहे 10 बार करें, फिर हाथ ऐसे साइड से नीचे लाते हैं। तो किसी भी आसन को प्रारंभ करने की और उसको पूरा करने की भी एक विधि होती है, ऐसे ही करना होता है। खैर स्वामी जी, आज आपको प्रकृति की गोद में आप हमेशा होते हैं, आज आप स्टूडियो में हैं, तो कुछ अटपटा सा तो नहीं लग रहा आपको? मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं स्टूडियो में हूं। यही योग है हुसैन, कि जब हम योग करते हैं तब योग में इतने खो जाए कि आपको पता न लगे कि आप भीड़ में हैं कि आप एकांत में हैं, आप स्टूडियो में हैं कि आप जंगल में हैं। माने मेरे ऊपर सैकड़ों उत्तरदायित्व तो होते हैं, योगाभ्यास भी चलता रहेगा ताड़ासन। मैं योग, आयुर्वेद, शिक्षा, अनुसंधान, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सैकड़ों प्रकार के उत्तरदायित्वों को निभाता हूँ। लेकिन जब योग करता हूँ तो खाली योग ही करता हूँ, उस समय दूसरा कोई भी विचार मन में नहीं होता। देखो अब ताड़ासन में हाथ ऊपर पूरे तरीके, कोहनियां पूरी सीधी, एड़ियां पूरी ऊपर उठ गई और पेट को पूरा अंदर खींच दिया। फिर नीचे आ गए। अब लोग करते तो हैं, लेकिन अब हाथ ऊपर खींच दिए, पैर ऊपर उठे नहीं, पूरी स्ट्रेचिंग नहीं हुई। जो करे पूरा करें, चाहे ताड़ासन करें चाहे तिर्यक ताड़ासन करें। अब कुछ लोग आगे से झुक जाते हैं, कुछ लोग पीछे की ओर ऐसे नहीं, इस तरीके से जो कर रहे हैं पूरे परफेक्शन के साथ करें। ऐसे तो ऐसे हम एक एक आसन को डिटेल से बताएंगे। वापस आए तो ऐसे, अब जैसे वृक्षासन किया तो वृक्षासन में एड़ी जंघा के साथ ऐसे लगाएं कि ऊपर की ओर एड़ी, नीचे की ओर पंजा और घुटने के ऊपर तक पंजा, इस तरह से। और जब साइड से हाथ लेकर के आएंगे तो ऐसे हाथ ऊपर आएंगे पूरी परफेक्शन के साथ। फिर हथेली ऊपर की ओर आगे, जैसे कंधों के बराबर हाथ आए, फिर हाथ ऐसे। अच्छा स्वामी जी, फोकस बहुत जरूरी है क्योंकि बैलेंस छूट जाता है अगर फोकस हिल जाता है तो। यही खास बात है, इसलिए मैंने कहा ये योग में ना पूरे हम खो जाएं। ये योग का ही नहीं, जीवन का भी सिद्धांत है। जिस समय जो कर रहे हैं उसमें पूरे एकात्म हो जाए। एंकरिंग कर रहे हैं तो एंकरिंग में पूरी एकात्मता। जब घर में है, परिवार में है, जो कुछ कर रहे हैं, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जहां भी आप होते हैं उसमें पूरे एकात्म हो जाएं। और स्वामी जी, आपको करीब से योग करते हुए देखना, ये भी एक ऐसा ही मामला हो रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप में खोया हुआ हूँ। और परफेक्शन की अनुभूति भी हमें आज स्टूडियो से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये भी पता चल जाएगा कि हम क्या क्या गलती करते थे, तो आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो स्वामी जी, आप हमेशा कहते हैं कि मेडिकल साइंस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लूट खसोट है वो बंद होनी चाहिए, वो रुकनी चाहिए। अच्छी बात तो यह है कि एम्स भी अब ये मानती है, एम्स ने अपनी रिसर्च में स्वामी जी माना है कि योग से हमारी जिंदगी पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है और जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है अगर आप योग करते रहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप तो हमेशा से कहते रहते, लेकिन अब एम्स जैसा संस्थान भी ये बात कह रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, हम योग की तुलना किसी के साथ नहीं करते और अत्यंत आवश्यक होने पर हथेली सामने की ओर पूरे झुक रहे, जितना अधिकतम हो सकता है ऐसे। योग करोड़ों वर्ष पुराना है। एलोपैथी वापस पाद हस्तासन कैसे लगभग 200 साल पुरानी है। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जब से धरती अस्तित्व में है, करीब 1,96,08,13,120 वर्ष पुरानी ये प्रकृति और ये संस्कृति है योग की, अध्यात्म की। और ये कोई मजहबी विद्या नहीं है। जब से प्रकृति अस्तित्व में है तब से मनुष्य ने इस प्रकृति से ही सीखा है। हम जो भी आसन कर रहे हैं ये किससे सीख रहे हैं? वृक्षासन हमने वृक्षों से सीखा, उष्ट्रासन हमने ऊंट से सीखा। अब देखो, बैठो। अब उष्ट्रासन हमने किया,
अब उष्ट्रासन करने का सही तरीका ये है कि हमने ऐसे हाथ कमर की साइड में रखे और ऐसे हाथों को लेकर के जाए। उष्ट्रासन हमने ऊंट से सीखा, भुजंगासन हमने सांप से सीखा, मंडूकासन हमने मेंढक से सीखा, ताड़ासन हमने ताड़ से सीखा, मयूरासन हमने मोर से सीखा। कोई भेदभाव नहीं, ये उष्ट्रासन है। सूर्य नमस्कार भी है, यहाँ चंद्रासन भी। अब जैसे देखो वापस आ गए ऐसे तरीके से। और अब ये चंद्रासन है, तो यहाँ कोई ना सूरज का भेद है, ना चांद का भेद है, ना किसी पंछी का भेद है, कोई भेदभाव नहीं। और मैंने कहा 1 करोड़ों वर्ष पुरानी योग विद्या, आराम आराम से एक एक आसन को करने का तरीका हम बता रहे। और एक एक आसन, अब देखो हम मंडूक आसन भी करेंगे, लेकिन हम 2 बातें सबसे पहले आप बताना चाहते हैं आसन के संदर्भ में। जैसे मोटापा है तो हम हर एक डिजीज के लिए 10 से 20 आसनों का पैकेज देते हैं, और कम से कम कहते हैं कि 5-6 भी आपने कर लिए तो आप असाध्य रोगों को जड़मूल से मिटा सकते हैं। अब बड़ी बातें बाद में इस साथ साथ में ये समाविष्ट होंगी। शीर्षासन कैसे करते हैं? या तो दीवार के साथ ज्योत्सन अच्छा कर लेते हैं। आप सर्वांगासन करो मीनाक्षी जी, दोनों एक ही साथ हो जाएंगे। देखो ऐसे शुरुआत की, यहां से हमने हाथ ऐसे रखे, माथा लगभग 2 इंच माथा टिकता है। 1 इंच वहां जहां बाल नहीं है, 1 इंच वहां जहां बाल हैं, ये ऐसे इतना टिकता है। और ऐसे पैर सीधे। जो शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही आसन मस्तिष्क के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे धीरे धीरे पैरों को उठाया, अंगूठे पास में, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, और पैर जब ऊपर हो गए तो पेट को अंदर खींच लिया। तो ये परफेक्शन के साथ करने से 2 शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, 100% परफेक्शन, एक्यूरेसी के साथ कीजिए तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है 100% एफिकेसी मिलेगी। देखो मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ में तुलना करूं यदि योग की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, इस प्राकृतिक आध्यात्मिक सात्विक अहिंसक जीवन शैली की, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। वो कहते हैं बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अस्थमा को, अर्थराइटिस को, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को, एपिलेप्सी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। और कुछ बीमारियों का तो कंट्रोल करना भी उनके लिए नामुमकिन सा है। वापस भी आराम से। स्वामी जी, जो जेनेटिक बीमारियां हैं क्या उन्हें अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं हम योग के जरिए? हाँ देखो, वापस आराम से लौटे, ऐसे थोड़ी देर बैठ करके, थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हैं और थोड़ी देर शवासन में लेट भी सकते हैं। लेकिन अभी लेटने का वक्त नहीं, बहुत कुछ करने का वक्त है। अभी शीर्षासन सर्वांग आसन के बाद हम कुछ आसन भी करेंगे और बाद में प्राणायाम भी बताएंगे। प्राणायाम में भी लोग भस्त्रिका में, कपालभाति में, बाह्य प्राणायाम में, उज्जाई में, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, सूर्यभीति, चंद्रभीति, नाड़ी शुद्धि में बहुत तरह के लोग गलतियां करते हैं। आज वो सब भी हम बताएंगे। और जो हुसैन भाई ने पूछा, अब उसके ऊपर आते हैं। देखो जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हड्डियों की बीमारी, जेनेटिक स्किन की प्रॉब्लम, अंगूठा अंदर, अंगुलियां पर, मुट्ठियां बंद करके ऐसे लगाते हैं नाभि के दोनों। अब कुछ लोग मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे। सही विधि तो एक ही होती है, लेकिन गलत विधि 10 तरह की हो सकती है, 100 तरह की हो सकती है। सत्य तो एक जैसा होता है, झूठ 100 तरह के हो सकते हैं। पूरी दुनिया में सांस बाहर छोड़ के ऐसे आगे झुकते हैं। और इसको भी एक तो ये हो गया तो सामान्य तरीका कि श्वास अंदर भरा, फिर बाहर छोड़ दिया, फिर बाहर रोक दिया। तो बाह्य प्राणायाम के साथ किया। एक है अभ्यंतर प्राणायाम के साथ के अंदर रोक करके रख दिया। एक है कपालभाति के साथ किया। एक है कपालभाति और भस्त्रिका दोनों हुआ। मोटापा के लिए अभी हम बताएंगे। मोटापा के लिए स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार करते हैं। लेकिन डायबिटीज आते हो, अब जेनेटिक डायबिटीज है। अब बीमारियों के हुसैन भाई खाली जेनेटिक के कारण नहीं, 10 कारण है। जेनेटिक रीजन से डायबिटीज होती है, और गलत लाइफस्टाइल से डायबिटीज होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से डायबिटीज होती है, ओवर ईटिंग से डायबिटीज होती है,
और कई बार कई दवाइयों के साइड इफेक्ट से किसी ने स्टीरॉयड ज़्यादा खा लिया तो पेनक्रियाज के ऊपर असर आ गया, उससे डिजीज़ के कारण से डिजीज़, ड्रग के कारण से डिजीज़, कॉम्प्लिकेशंस के कारण से डिजीज़ हो जाती है। अच्छा स्वामी जी, कई बार तो प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बीमारी के कई कारण हैं। बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, इन्वायरमेंटल डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ से डिजीज़ होती हैं, ड्रग से डिजीज़ होती हैं, अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाते हैं। गलत लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट कर लिया, खाना पीना, उठना सोना, जागने का कोई ठिकाना नहीं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक के 1 मिनट से लेकर के एक आसन को ऐसे 5 मिनट तक करते हैं। ये मंडूकासन ऐसे भी होता है, अब ऐसे भी होता है। तो हथेली के बीच में नाभि आनी चाहिए ऐसे, और ऐसे करते हैं। पहले श्वास भरते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, पेट पूरा अंदर दबा देते हैं। फिर जब आगे झुकते हैं तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट पर पूरा दबाव पड़ रहा है एक साथ, और आगे झुक करके 1 मिनट तक। अब देखो, जेनेटिक बीपी मैंने ठीक किया लोगों का, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक लोगों को लीवर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी जेनेटिक होता है, क्योंकि इसको बीज दोष कहते हैं आयुर्वेद में। एलोपैथी में इसको जेनेटिक डिजीज बोलते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं वो इसको प्रारब्ध दोष मानते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके हुए, किसी भी कारण से कोई भी जेनेटिक डिजीज है उसको हम आने वाली पीढ़ियों में उसका संक्रमण रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जेनेटिक डिजीज हमारे आने वाली पीढ़ियों में, औलादों में ना आए, उनको हम स्टॉप कर सकते हैं। और तमाम तरह के जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं हुसैन भाई, जी। खाली वापस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को रोकना, ब्रेक लगाना, एक चैन चली आ रही है, और दोनों ही डिजीज, प्रकार की डिजीज को हम कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। शशकासन में देखो, हाथ ऐसे ऊपर उठा, श्वास बाहर छोड़ के हथेली कोने, माथा जमीन पर, आगे पूरे झुक जाते हैं और इसी में कपालभाति कर लेते हैं। तो देखो, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, अरे और बात छोड़ो, सर्दी जुकाम ये भी कम्युनिकेबल है। परिवार में एक व्यक्ति को जुकाम हुआ, एक व्यक्ति को कोई भी वायरल फीवर आदि हुआ, माने ये बहुत बड़ी समस्या है। बैक्टीरियल वायरल डिजीज, ये वायरस तो सबको फैल ही जाता है, लेकिन इससे भी और ज्यादा खतरनाक है। वापस ऐसे देखो, एक एक आसन को वापस लाए तो ऐसे हाथ आते हैं और हाथ ऐसे रखते हैं। तो कोई भी आसन जो प्रारंभ करते हैं और उसको जो पूरा करते हैं तो उसका एक राइट मेथड होता है, उस मेथड को पूरा फॉलो करें। अभी जैसे हमने मंडूक आसन किया, ऐसे ही अब योग मुद्रासन भी करते हैं। योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अभी जैसे वक्रासन बिल्कुल इजी, अभी इजी आसन बता रहे हैं जो सब कर सकते हैं। दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर सीधा और ऐसे घूम गए। देखो, अब देखो ये। अब मैं आपको बता ये रहा था कि कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये तो हर व्यक्ति में, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी बात, हर व्यक्ति में हर रोग पैदा होने की संभावना है। बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, किसी में भी हो सकता है। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है प्री कैंसर सेल्स, पोस्ट कैंसर सेल्स। आदमी की बॉडी की दो ही सिचुएशन है, प्री एंड पोस्ट। आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन योग करेंगे तो ना तो कम्युनिकेबल डिजीज होंगी, ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगी। और यदि बाई दफा कोई हो भी गया कोई रोग, बाई दफा आप थोड़े मोटे हो गए, 10-20 किलो वजन बढ़ा लिया। मैंने तो देखा है लोगों को। कल मैं शाम को जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो एक उदय लड़का मिला, उसने बोला स्वामी जी, मेरे चाचा जी ने, इन्होंने तो वजन कम किया 74 की उम्र में, गिरीश आहूजा जी ने 17 किलो, मैंने अपना वजन कम कर लिया स्वामी जी 25 किलो। मैंने कहा क्या किया? बोले जो आप बताते हैं डाइट 100% फॉलो करता हूँ। योग में, हाँ, योग के साथ खान पान में भी छोटी छोटी बातें होती है। अब जैसे किसी को 1 महीने में 20 से 25 किलो वजन कम करना है, लोगों के लिए आश्चर्य की बात,
और जो अंडर वेट है उनको ये 10 किलो तक, इससे ज़्यादा स्वामी जी, नहीं बढ़ता। आपकी मुलाकात जिनसे यहाँ हुई है, इन्हें वेट कम करने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ, इनको अभी ना घटाना है ना बढ़ाना है, यहीं पर रोक के रखना है। ये योग का कमाल है कि योग बैलेंस कर देता है, वेट का, बीपी का, शुगर का, लाइफ का पूरा, लेकिन बात स्वामी का जी, पूरा बैलेंस। स्वामी जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं जरा उन्हें भी देखकर आप बताइए। उन्हें कम करने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है? वो भी फिट है। जो योग करते हैं और वो तो आधा ही कर पाते हैं, क्योंकि वो खाली भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम 3 से ही गुजारा कर लेते हैं। गोमुखासन में बैठ जाते हैं। देखो, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे कि 100% आपको एफिकेसी चाहिए। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मनी, रिजल्ट, बेनिफिट, फायदा, लाभ। 100% आपको बेनिफिट चाहिए, 100% एफिकेसी चाहिए, तो 100% एक्यूरेसी के साथ कीजिए। अब ये गोमुखासन करते ही हाइड्रोसिल पहले ही दिन दूर। अब बताइए, अब मैं कुछ बड़ी बातें साथ में जोड़ना चाहता हूं। स्थापित मान्यताओं की को हमने पूरा ध्वस्त कर दिया। लोग कहते हैं बीपी क्योर नहीं होता, मैं कहता हूं बीपी जड़मूल से नष्ट होता है। पहले ही दिन से हम बीपी की दवाएं बंद कर देते हैं, सामान्य आसन कराते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सहजता पूर्वक कराते, अभी बताएंगे। और पहले ही दिन से लौकी का कल्प करा देते हैं, लौकी का जूस, लौकी का सूप पिलाते। पहले ही दिन से बीपी चाहे 10-20 साल से क्यों ना हो, चाहे जेनेटिक क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ, चाहे जेनेटिक हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, चाहे लाइफस्टाइल के कारण से हो, चाहे वो नींद पूरी ना आने के कारण से, सारी चीज़ें एक साथ ठीक होती है। योग से भूख भी अच्छी लगती है, नींद भी अच्छी आती है, योग से हमारी बुरी आदतें भी छूट जाती है, योग से हम रोग मुक्त भी हो जाते हैं, व्यसन मुक्त भी हो जाते हैं। कितना बड़ा काम है। पूरी दुनिया में चारों तरफ हाहाकार होता है जब कहीं दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, क्रूरता होती है, तो मैं कहता हूँ योग से रोग तो मिटेंगे। योग से सदाचार बढ़ेगा तो दुराचार, व्यभिचार में मिटेगा। ये चारों तरफ क्रूरता, अत्याचार, जो क्रूएल्टी, हिंसा है, वायलेंस है, माने सारी चीजें एक साथ। योग से व्यक्ति अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से जुड़ जाता है और अपनी ही चेतना का, अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में देखता है, तो फिर वो किसी को कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा दे ही नहीं सकता। ये कितनी बड़ी बात है कि एक योग से, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हमारे भाई हुसैन जी, एक योग से खाली हम रोग ही रोग नहीं मिटाते, एक योग से मल्टीपल बेनिफिट्स एक साथ होते हैं। तो अभी तो थोड़े से आसन बताए हमने, अभी स्वामी जी इसमें सबसे जो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, भी सुनाई दी, कि आप योग के जरिए खुद को फिट ही नहीं रख सकते बल्कि अपनी पीढ़ियों को भी बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ी योग की ताकत है और इसी वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग रोजाना आपके साथ योग करते हैं। पीढ़ियों को ही नहीं बचा लेते, पूरे समाज को, पूरे विश्व को। हमारा सपना है योगमय भारत, योगमय विश्व, माने स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हेल्दी इंडिया, हेल्दी पर्सन, हेल्दी फैमिली, हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी नेशन, हेल्दी वर्ल्ड। ये कितना बड़ा सपना है। माने वैयक्तिक स्वास्थ्य से लेकर के वैश्विक स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति का कितना बड़ा मंत्र है। तो चलो, अभी वैसे तो एक एक आसन की विधि हम बताने जाएंगे तो इसमें बहुत तो समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन रिदम के साथ करें, संख्या में करना है। तो जैसे किसी को ओबिसिटी है तो ओबिसिटी वालों को हम कहते हैं कि 100 बार करो भुजंगासन, 25-25 करके, और करने भी लग गए लोग 100 बार। मैंने तो देखा 70 के आदमी, कल गुरुजी कर रहे थे, 77 साल के थे, वो 100 बार करते हैं ऐसे भुजंगासन। बताओ, 100-200 बार लोग करने लगे। तो यदि आपको वेट कम करना है तो भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। स्वामी जी, कई लोग तो मुझसे न्यूज रूम में पूछ रहे थे कि वाकई में ये सच है क्या? मैंने कहा सबूत आपके सामने है। अरे मीनाक्षी जी देखो, अभी बैठ जाओ, अभी तो वक्त मैंने देखा घड़ी की और ये तो 8:30 होने वाले, पता ही नहीं लगा कब और वक्त अब हमें बीत गया। प्राणायाम पे आना स्वामी जी, क्योंकि मुझे भी जो है मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अनुलोम विलोम जो करता हूँ वो सही है कि नहीं सही है। तो क्योंकि आप भी दावा करते हैं कि 99% जो बीमारियां हैं वो प्राणायाम से क्योर हो जाती हैं, तो अब उस पर भी आते हैं। प्राणायाम में पर बात करते हुए, और अब मैं इसमें गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कुछ लोग भस्त्रिका देखो ऐसे करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सभी में लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। तो देखो, पहले तुम उल्टा पुल्टा क्या करते हैं, अब लोग भस्त्रिका ऐसे करेंगे, कुछ कंधे हिलाएंगे, कुछ पूरे हिलने रखते,
स्वामी जी, और मतलब फ्लोर हिल रहा है। फिर ये, अरे तुमको तो पसीना भी आ गया। अब देखो, अब गलत तरीके से भस्त्रिका मैंने बताया, लोग फिर कुछ हाथ पैर मारते हो। मैंने कहा क्या खींच रहा है भाई, थोड़ा शांति से बैठ जा। सांस हाथ से खींच रहे हैं। आसमान से सांस हाथों से नहीं आता है। अब देखो, गलत तरीके से लोग भस्त्रिका करते हैं, गलत तरीके से लोग कपालभाति करते हैं। अब कपालभाति करेंगे तुमको हंसी आएगी, देखो ऐसे करते लोग। जीवा देखो, होठ बाहर निकाल रहे, कुछ जो है ऐसे गर्दन को, कुछ कंधों को, कुछ लोग पूरे मतलब न जाने गलत कैसे कैसे करते हैं। फिर ऐसे ही अनुलोम विलोम ऐसे करें। स्वामी जी, मैं जरा अनुलोम विलोम करके दिखाता हूँ, आप बताइए कि वो सही है कि गलत है। हाँ, जरा देखिएगा। हाँ ठीक, ये ठीक है। अब ये 3 तरह से होगा। एक 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ड्यूरेशन सिर्फ बढ़ानी और घटानी है। हाँ, आप 2.5 सेकंड वाला कर रहे थे, वो भी ठीक है, वो हेल्दी लोगों के लिए ठीक है। जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनमें वीकनेस है, जिनकी उम्र लंबी है, बड़ी है, तो वे ऐसे 5 सेकंड में ले, 5 सेकंड में छोड़े। एक तो आपने तापमान अच्छा रखा हुआ है, 30 डिग्री से कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। जी स्वामी जी, आज बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर हुए हैं। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। हाँ, बस 2-3 चीज़ें बता देता हूँ आधा मिनट में। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, एक तरीका हुआ। दूसरा 2.5 सेकंड में लेना, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, चेहरा सब शांत सा है, रिलैक्स होके। कपालभाति भी ऐसे देखो, 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना, 1 सेकंड में 2 बार करना। अच्छा स्वामी जी, पूरा पेट अंदर जाता है या मतलब कुछ हिस्सा भी? मतलब कुछ लोग करते हैं तो नीचे का हिस्सा अंदर जाता कुछ है। नाभि के नीचे वाले से करते हैं, कुछ यहाँ से करते हैं, कुछ यहाँ से करते हैं। देखो नाभि से नीचे ऐसे होता है, मिडल भाग से ये हुआ, फिर यहाँ गले से, तो एक साथ तीनों पॉइंट्स पर असर आना चाहिए। नाभि से नीचे, नाभि के ऊपर, गले तक एक जैसा असर आया। तो इसे राइट परफेक्शन के साथ करते हैं। तो ये अंतिम बात कह रहा हूँ, आप बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा से लेकर के SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा, ऐसे जो है एक्यूट डिप्रेशन, यहाँ तक कि एपिलेप्सी और ब्रेन के बड़े बड़े रोग होते हैं, माने पार्किंसन से लेकर के, अल्जाइमर से लेकर के, डिमेंशिया से लेकर के, कैसे कैसे रोग हमने देखे हैं, वो 100% आप मिटा सकते हो। बस एक ही बात है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना, आपको 100% एफिकेसी मिलेगी। और योग के साथ खान पान का भी ध्यान रखना। यदि आपने योग के साथ अपने जीवन शैली, और योग करने से जीवन शैली में अपने आप एक सकारात्मक परिवर्तन भी होता है। अब हुसैन, आप प्रश्न ले लीजिए, मैं एक ही बात कह करके पूरी कर रहा हूँ। जहाँ योग होगा वहाँ कोई रोग नहीं होगा, जहाँ उजाला हुआ वहाँ अंधेरा कैसे टिक सकता है। बहुत उम्दा स्वामी जी, शीतली और शीतकारी का भी सही विधि बता दीजिए, क्योंकि आप रोफ रोफ तो यहाँ पर आएंगे नहीं। तो देखो, भस्त्रिका ऐसे आराम से, कपालभाति भी रिदम के साथ, अनुलोम विलोम भी रिदम के साथ। फिर भ्रामरी में देखो, इसको भी बहुत तरह से उल्टा पुल्टा करते लोग। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर, देखो ऐसे ऐसे आंखें बंद और ऐसे, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद, श्वास पूरा भर के अब ऐसे पूरा लंबा श्वास लेकर के लगभग 10 से 15 सेकंड में छोड़ना। उद्गीत में ओ लगभग 15 सेकंड में, मैं लगभग 5 सेकंड में, ऐसे लंबा बोला जाता है। ओ
शीतकारी में भी जीवा बाहर निकाल करके लंबा श्वास भरते हैं, ऐसे लगभग 5 से 10 सेकंड लगेंगे श्वास को भरने। शीतकारी से भी ज्यादा गलती मीनाक्षी जी उज्जैन में लोग करते हैं। हम कहते हैं श्वास को अंदर भरो, गले को टाइट करके ऐसे, और यथाशक्ति रोक के फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ो। अब लोग कैसे करते हैं, हम तो भरने के लिए के समय आवाज करने के लिए बोलते हैं ऐसे, लोग क्या करते हैं अब ये उल्टा हो गया पूरा, छोड़ते वक्त लोग आवाज निकालने लगते हैं। तो सही तरीके से योग करना चाहिए, सही तरीके से जो खान पान की बातें हम बताते हैं। एक आदमी ने शीर्षासन किया जो हमने बताया था, 5-10 मिनट उसने शीर्षासन किया और सीधी डाई लगा दी स्विमिंग पूल में, नीचे रह गया, वापस आया ही नहीं। अब किसी को हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, शीर्षासन तो देगा 10-15 मिनट, हो सकता है उसकी डेथ ही हो जाए ऑन द स्पॉट। अब सावधानी भी जरूरी है। एक आदमी, हमने लौकी का जूस पिला करके लोगों का बीपी से लेकर के कोलेस्ट्रॉल से लेकर के हार्ट की ब्लॉकेज को रिवर्स कर दिया, लेकिन अब हमने बोला कड़वी लौकी मत पीना। अब कड़वी लौकी पी लोग मर गए, कड़वी लौकी, कड़वा खीरा सब, और उससे लोगों को खूनी दस्त और 1 से 2 दिन में डेथ हो जाती है। लेकिन एक खास बात है, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करके कोई नहीं मरा, उसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हो गया। स्वामी जी सवाल भी है जरा, मनीष कुमार का सवाल है जिनकी उम्र 40 साल है। कपालभाति करते वक्त उनको पीठ में दर्द होने लगता है, और प्रियंका पूछ रही हैं कि वो जब अनुलोम विलोम करती हैं तो उनकी नाक बंद हो जाती है। तो जिनको पीठ में दर्द है वो तो धीरे धीरे करें, आप भी कर लो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जिनको पीठ में दर्द है, जिनको मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक, हर्निया और एनी टाइप ऑफ वीकनेस, सो यू डू कपालभाति रिदमिकली, 1 सेकंड 1 स्टॉप, मीडियम फोर्स के साथ करना। अब ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब किसी किसी का अनुलोम विलोम में नाक नहीं, अनुलोम विलोम से नाक बंद नहीं होता, उनको पहले से बंद होगी। तो वो 5 काली मिर्च और 5 बादाम पहले खा ले और बाद में अनुलोम विलोम कर ले, तो नाक खुल जाएगा। थोड़ा सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या अणु तेल डाल लें, या स्वासारी 2-2 गोली सुबह शाम, या गिलोय की 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, तो उससे नाक खुल जाएगा। कफ प्रकृति है उनकी, जिनको कमर में दर्द और उनकी वात प्रकृति है। अब कोई कपालभाति करे और उसको बोले स्वामी जी मेरे को एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है, तो उसकी पित्त प्रकृति है, तो उसको एलोवेरा और लौकी और व्हीट ग्रास वो पीना पड़ेगा। तो अपने वात पित्त कफ दोषों को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। तो ये प्राणायाम की दिक्कत नहीं है, प्राणायाम अनुलोम विलोम से नाक बंद नहीं होता, कफ आपकी कफ। ऐसे ही एक सवाल और स्वामी जी है, अरुणेश हैं, वो पूछ रहे हैं कि जब वो भस्त्रिका करते हैं तो उनका सिर जो है उसमें उनको भारीपन महसूस होने लगता है। हाँ, तो जोर से ना करें, ऐसे ना करें। अब मैं तो कितनी जोर से कर लेता हूँ ऐसे। अब एक माता आई मेरे पास, अब तो सिर भारी की बात करें, BHL की माता, उसकी बेटी जो है राधिका हमारे यहाँ पर सेवा करती है। अब वो बड़ी पत्रकार भी होगी अब तो, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अलग अलग कहीं ना बच्चे अभी अलग अलग टीवी चैनलों में, अलग अलग अखबारों में वो नौकरी करती। तो मेरे से बोली उसकी माँ आकर के, बाबा जी मेरे तो कान खराब हो गए, भस्त्रिका करने से सुनाई कम देने लगा। तो वो माता जोर जोर से कर रहे बहुत जोर जोर से करती थी, और कान सच में बहुत जोर से करने से, अभी मैंने जोर से किया तो मेरे भी कान के पर्दों तक इससे असर हो। अब इसको ठीक करने के लिए मेरे को अब ये करना पड़ रहा है। तो सिर भारी हो जाएगा यदि जोर से करेंगे, कान के पर्दों पर भी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे किया तो कान के पर्दे के छेद भर जाते। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, युवा है तब हमारे यहाँ पर बोला जाता है जो पहलवान है और पूरा जवान है उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जो उम्र दराज हैं
या शरीर में कष्ट है तो उनको सावधानी पूर्वक करें। फेसबुक पर भी जो आता है उसको शेयर करो। हम देखते हैं 2 से लेकर 10-20 मिलियन तक एक दिन का प्रोग्राम लोगों तक पहुंच जाता है और एक आरोग्य की नई ज्योति जल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए इंडिया टीवी का। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।